हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए, लास्ट वीक में जो है क्लास नहीं हो पाई थी, लेट हो गई थी क्लास, क्योंकि थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था हमारा, थोड़ा सा बीमार हो गए थे। अब हम ठीक हैं, तो अब रेगुलर क्लास रहेगी। ठीक है, तो हमारा चल रहा था क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी क्लास 12th का ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा था। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल में आपने क्या पढ़ा था? टेस्टिस पढ़ा था, उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है और किस किस पार्ट्स के थ्रू स्पर्म आपका मूव करता है। यूरिनरी ब्लैडर तक जाके स्टोर होता है, फिर पेनिस के थ्रू बाहर आता है। ये हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ लिया था, सारे पार्ट्स देख लिए थे। अब हम फीमेल में देखेंगे, जो मेन जो फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें क्या क्या चीजें आती है। जो नेसेसरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के क्या क्या चीजें आती हैं आपका? ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना। ये सब किस में आएगा? एसेसरी में। अब कुछ नेसेसरी, सॉरी, ये एसेसरी में है। ये नेसेसरी ऑर्गन्स हो गए, कुछ एसेसरी भी होते हैं। वो कौन से होंगे? हाइमेन, क्लाइटोरिस, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा और मेमोरी ग्लैंड्स। आफ्टर डिलीवरी बेबी मेमोरी ग्लैंड से ही मिल्क का फीडिंग करेगा। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा। ठीक है, तो अब हम नेसेसरी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे विद फिगर, समझने की कोशिश करिएगा। देख लिया आपने नेसेसरी ऑर्गन्स में क्या क्या है? ओवरी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब्स, वेजाइना। नेसेसरी ऑर्गन्स में क्या है? हाइमेन, क्लाइटोरिस, लेबिया माइजरा, लेबिया माइनरा और मेमोरी ग्लैंड्स। इसके बारे में देखेंगे आगे। चलिए, अब हम थोड़ा सा नेसेसरी ऑर्गन्स को देखते हैं।
ये हो गया आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सारा स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या है, वन पेयर ऑफ ओवरी हो गया, ये आपका ओवरी है, एक ओवरी इधर है, एक ओवरी आपका इधर है। ओवरी में ही ओवा बनता है इन द फॉर्म इन द टाइम ऑफ ओवुलेशन। ओवा यहां से सेक्रेट होता है ओवुलेशन के टाइम, मतलब 10 to 14 डेज में इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओवरी हो गया, ये आपका क्या है, वेजाइना। ये हो गया आपका यूटेरस, यूट्रस। ठीक है, जहां पे बेबी इंप्लांट होता है। बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई, पेरीमीट्रियम। किस चीज की लेयर है ये, यूट्रस की लाइनिंग है। मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, और लास्ट वाली लेयर आपकी क्या है, इंडोमेट्रियम। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, इसको वॉम्ब भी बोलते हैं, वॉम्ब। ये आपका फैलोपियन ट्यूब्स है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी हो सकती है, इसकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर तक। ठीक है, ओवरी की लेंथ कितनी हो सकती है, 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ हो सकती है ओवरी की। अब आपका फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये है आपका फिम्ब्री, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिम्ब्री। नेक्स्ट है आपका इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम और एम्पुल्ला। ये है आपका इस्थमस जंक्शन, इस्थमस। अब क्या होगा, यहां पर आपकी ओवा बनेगी, मतलब ग्रेफियन फॉलिकल्स होते हैं, हार्मोन्स के थ्रू फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं। हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, हार्मोन स्टिमुलेट करेंगे, फॉलिकल बनेंगे, फॉलिकल मैच्योर होंगे, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर होंगे। ग्रेफियन नाम पड़ा है साइंटिस्ट के नाम पे, ग्रेफियन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पे डिस्कवरी करी थी, इसलिए उनके नाम पे इन फॉलिकल्स का क्या नाम है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ओवा सेक्रेट करेगा, कब सेक्रेट करेगा, इन द टाइम ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन की स्टेज। जब आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, एमसी की साइकिल, जो कि हर महीने हर एक फीमेल बॉडी में जब तक मेनोपॉज नहीं आ जाता, मतलब 45 to 50 ईयर्स की एज तक मेनोपॉज आता है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाती है। जब तक ऑफ नहीं होती, जब तक इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, मतलब 12 to 13 ईयर्स की एज में हर एक गर्ल में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन होता है, तो हर एक ओवुलेशन का टाइम, मतलब उस महीने का जो ओवुलेशन का टाइम होता है वो 10 to 14 डेज या 16 डेज का अलग अलग बुक में वेरी करेगा। तो उस बीच में ओवा सेक्रेट होता है, कहां से, ओवरी के थ्रू। ठीक है, और यहां से फिम्ब्री के थ्रू एंट्री करता है, कहां पर, इनफंडिबुलम में। इनफंडिबुलम से एम्पुल्ला जंक्शन में जाएगा और इस्थमस जंक्शन पे जाएगा। उसी कंडीशन में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाता है तो ये आपका यहां से आपका सीमेन जाएगा, एंट्री करेगा, और यहां पर ओवा को कर देगा फ्यूज। जब ओवा को फ्यूज कर देगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और यहां पे जाइगोट बन जाएगा। साइमल्टेनियसली जैसे ही ओवा गया वैसे ही अगर स्पर्म मिल जा रहा है उसको सीमेन के थ्रू तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साइकिल रिपीट हो जाएगी, और अगर मिल जाता है तो साइकिल वहीं पर स्टॉप हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल।
और यहीं पर आपका जाइगोट बन जाएगा और प्रेगनेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो प्रेगनेंसी की स्टेज ये होती है। और अगर प्रेगनेंसी नहीं आएगी तो फिर स्पर्म आपका डिस्ट्रॉय हो गया, स्पर्म नहीं पहुंच पाया टाइम से, तो स्पर्म आपका डिस्ट्रॉय हो गया और ओवा भी डिस्ट्रॉय हो गया। फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन में ये सारा लिक्विड कट के ब्लड के साथ और एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर है, यूट्रस वाली जो लेयर है लास्ट वाली एंडोमेट्रियम, वो मेंस्ट्रुएशन में 4 to 5 डेज जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होती है ह्यूमन फीमेल्स में, उनकी बॉडी से ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ठीक है, और प्रेगनेंसी नहीं होगी और ये साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो यहां पर जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद प्रेगनेंसी में क्या हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट आपका 2n होता है, डिप्लॉयड, क्योंकि स्पर्म और ओवा में दोनों में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो दोनों आके जाइगोट बना लेंगे। तो एक तरह की ये सिंगल सेल है जो कि डिप्लॉयड होती है। अब यही मैच्योर करेगी, तो 2 सेल्स टू 4 सेल, फिर 8 सेल, तो एक ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोमियर की स्टेज आती है, ब्लास्टोसिस्ट की 8 सेल स्टेज। इसमें क्या होता है, इसमें तब तक यहीं पे मैच्योरिटी रहती है। जब 8 सेल स्टेज आ जाती है, ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोमियर बोलते हैं, तो फिर ब्लास्टोमियर वाली सेल यहां से आके मूव करती है यहां पर और यूट्रस की वॉल में, यूट्राइन वॉल में इंप्लांट हो जाती है। इंप्लांट को, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन। अगर 8 सेल स्टेज जो जाइगोट के बाद मैच्योर होके यूट्रस की वॉल में आके कनेक्ट हो जा रही है, और तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंप्लांटेशन। इंप्लांटेशन हो गया यहां पर, तो फिर धीरे धीरे यही मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। तो एक यंग बेबी, छोटा बेबी फीटस, यहां पर डेवलपमेंट उसका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, धीरे धीरे उसकी बॉडी में सारे ऑर्गन्स बनेंगे, सब चीजों, हर चीज का डेवलपमेंट होगा धीरे धीरे करके 9 महीने तक। और अम्बलाइकल कार्ड के थ्रू उसको न्यूट्रिशन, फूड, ये सब चीजें मिलती रहेंगी मदर की बॉडी से, और इसी से वो एक्सक्रीशन भी करता है अम्बलाइकल कॉर्ड से, और प्लेसेंटा लगा होता है यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे आगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए कि 9 मंथ के बाद फिर बेबी की होती है डिलीवरी। डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी के टाइम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के टाइम ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और डिलीवरी 9 मंथ के बाद हो जाती है। ये सारी प्रोसेस है। ठीक है, देख लीजिए, इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ये आपका स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर के सारे पार्ट्स हैं, देख लीजिए इसको आज। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक टॉपिक है पूरा, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आपको बताएंगे पूरा डिटेल में। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी आ जाती है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हार्मोन है ये। प्रोजेस्टेरॉन कैसा हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है। और एस्ट्रोजन हार्मोन भी निकलता है, और एफएसएच और एलएच तो होते ही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी की जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन से स्टिमुलेट होते हैं या कंट्रोल्ड किए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ गए, हटा देते हैं इसको। जिसको देखना हो दोबारा रिवर्स करके देख लेगा। चलिए नेक्स्ट। ये तो आ गए आपके नेसेसरी ऑर्गन्स। अब आपके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी हैं। जैसे क्लाइटोरिस, ये वेजाइना के, जैसे वेजाइना की स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करिए।
ये वजाइना का होल है, वेजाइनल ओरिफिस। तो क्लाइटोरिस की पोजीशन ये है, यहां पर एक दाने की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं क्लाइटोरिस। ठीक है, ऊपर ही एक लेयर होती है मेम्ब्रेन टाइप की, उसको बोलते हैं हाइमेन। ड्यूरिंग फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स हाइमेन इज रप्चर्ड, सम ड्रॉप ऑफ ब्लड, ठीक है, फर्स्ट इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, hymen is ruptured or torn out। ruptured मतलब फट जाएगा और फट के बाहर निकल आएगा, मतलब एक मेम्ब्रेन, पतली सी मेम्ब्रेन होती है, वो फट जाती है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है, 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इसमें हाइमेन के रप्चर होने में निकलता है। ठीक है, ओके। अब ये बाहर वाला, वेजाइना के बाहर वाला पोर्शन, एक होता है आपका लेबिया मेजरा, और एक होता है आपका लेबिया माइनरा। बाहर वाला पोर्शन लेबिया मेजरा, अंदर वाला पोर्शन लेबिया माइनरा। अच्छा, ये जो आपका हाइमेन है, ये तो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में ही रप्चर होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ जो गर्ल्स होती हैं वो साइकिलिंग करती हैं, जिम्नास्टिक करती हैं, गेम्स खेलती हैं, या एथलीट्स होती हैं, तो उनका क्या होता है, हाइमेन नेचुरली रप्चर्ड हो जाता है। ठीक है, एक्टिविटी करने से। तो जब रप्चर्ड हो जाता है तो उससे कोई वर्जिनिटी लॉस नहीं हुई, क्योंकि सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी न्यूज वगैरह देखने को मिलती है कि वर्जिनिटी लॉस हो गई है, हाइमेन रप्चर्ड है, तो ऐसा नहीं होता है। हाइमेन रप्चर्ड हो जाता है फिजिकली, जो लड़कियां एक्टिव होती हैं, ठीक है, साइकिलिंग करती हैं, गेम खेलती हैं, उनका हाइमेन रप्चर हो जाता है। तो ये नॉर्मल सी चीज है, कोई इसमें बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। वैसे जो नॉर्मल गर्ल्स होती हैं उनका फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में हाइमेन रप्चर होता है, तो थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के, जो कि इस तरह से आपको मैनेज करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेना है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब आपका है मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स और गैमेटोजेनेसिस, और उसके बाद थोड़ा सा आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है और आपका पार्चुरेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में इस तरह से कुछ चीजें हैं जो आगे की क्लास में आपको देखना है अभी। ठीक है, आज आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझिए। इससे पहले वाली क्लास में आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ लिया था, तो आप एक एक टॉपिक को एक एक धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस में, ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब नए टॉपिक पे नहीं जाएंगे, ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको समझने की कोशिश करिए, इसके एमसीक्यूज लगाइए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करिए, उसका हम जवाब दे देंगे आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।